नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज से शुरू हुआ पंचायत चुनाव का पहला चरण। 6 जिलों में मतदान जारी। 519 सीटों पर होगा मतदान। प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी तेज। शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी। 2 शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। तहसीलदार को बेटियों से पैतृक संपत्ति छोड़ने की अपील करना बड़ा भारी। राजस्व मंडल अजमेर ने जारी किया निलंबन का आदेश। और कोरोना काल में मसीहा बन रहे चिकित्साकर्मी 100% वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हर संभव कोशिश। भद्रावती नदी को पार कर बस्तियों में पहुंच रहे डॉक्टर। राजस्थान में पंचायत चुनाव का पहला चरण आज से शुरू हो गया। 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 521 सीटों पर चुनाव निर्धारित थे, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। इस वजह से अब 519 सीटों पर मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता के अनुसार अदालत में मामला पहुंचने के कारण जालसू और विराटनगर पंचायत समिति में एक सदस्यों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही बताया कि भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों के 3599 बूथों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पहले चरण में 26,55,000 मतदाता वोट डालेंगे। उन्होंने बताया कि 200 जिला परिषद और 1564 पंचायत समिति सदस्यों की सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 29 अगस्त और 1 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 4 सितंबर को होगी। 1 जिला परिषद और 26 पंचायत समिति के सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि राजस्थान समेत सभी राज्य स्कूल कॉलेजों को खोलने के साथ संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। लिहाजा इसी क्रम में राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक एसओपी जारी कर दी है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल समेत कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी एसओपी के तहत राज्य के स्कूल 2 शिफ्ट में चलेंगे। एसओपी में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों का पहला ग्रुप सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल होगा, जबकि उसी कक्षा का दूसरा सेट दोपहर 12:30 से शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। इसी तरह 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का पहला सेट सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरा बैच दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूल आएगा। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बीच स्कूल खोलने की तैयारी भी तेज हो गई है। 1 तारीख से स्कूल खुलने हैं और इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो राजस्थान के कोटा में एक तहसीलदार के लिए बेटियों से पैतृक संपत्ति छोड़ने की अपील करना भारी पड़ गया। इसके चलते उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल तहसीलदार दिलीप प्रजापति ने राखी पर अपनी बहनों से पैतृक संपत्ति का हक त्यागने की अपील करने को लेकर एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने अपील की थी कि रक्षाबंधन पर बहनें पिता की संपत्ति में से भाई के लिए सुरक्षित हक त्याग करने का कदम उठाएं। इसी को लेकर प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की ओर से निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। तो तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोटा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक भाई को रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों से संपत्ति में हक मांगना महंगा पड़ गया। अब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है।
कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार को बेटियों से पैतृक संपत्ति छोड़ने की अपील करना पड़ा भारी, और ये निलंबन का आदेश राजस्व मंडल अजमेर की तरफ से जारी किया गया है। कोरोना से बचाव में चिकित्सा कर्मियों की भूमिका किसी मसीहा से कम नहीं है। जिला मुख्यालय पर एक बार फिर चिकित्सा कर्मियों का यही अंदाज देखने को मिला है। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों की टीम का जज्बा उस समय सामने आया जब वो पैदल ही भद्रावती नदी को पार करके टीकाकरण के लिए बस्तियों में पहुंचे। चिकित्सा की टीम को इस तरह की कठिनाई का सामना किसी डांग क्षेत्र की गांव ढाढ़ी में नहीं बल्कि जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र में ही करना पड़ा। वहां नदी पार करने के लिए चिकित्सा दल को इन हालातों से दो चार होना पड़ा। तो कोरोना काल में चिकित्सा कर्मी मसीहा के तौर पर नजर आ रहे हैं। 100% वैक्सीनेशन के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में भद्रावती नदी को पार कर बस्तियों में पहुंचना पड़ रहा है। नदी पार कर 46 महिला पुरुषों को टीका लगाया गया है। वैक्सीनेशन के लिए पैदल ही गांव जाते हैं, तो चिकित्सा कर्मियों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। कई विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है और उसके पीछे की वजह व्यवस्था ना होना है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए भी पैदल ही जा रही हैं और सबसे बड़ी बात भद्रावती नदी को पार करना पड़ रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकित्सा कर्मी किस तरीके से वैक्सीनेशन 100% हो सके इसके लिए कदम उठा रहे हैं। लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर पहुंचना चाहिए। अब दूर दराज इलाकों में भी अगर इन विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो लोगों का सहयोग भी जरूरी है। लेकिन ये मामला किसी गांव का नहीं है बल्कि जिला मुख्यालय का है, जहां पर पैदल ही उन्हें पार करना पड़ रहा है। नदी पार करने के लिए चिकित्सा दल को इन हालातों से डेली दो चार होना पड़ता है। उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता, जो वाकई हैरान करता है। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:15 पर भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से निकल गए। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि सुबह 11:15 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजस्थान के जोधपुर से
106 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में भूकंप का केंद्र था। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह अफरा तफरी का माहौल उस वक्त मच गया जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि सुबह 11:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई है। भारतीय वायुसेना का एक फाइटर विमान MiG-21 बुधवार को बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसा पाकिस्तान सीमा से लगे हुए इलाके में हुआ है। विमान क्रैश होने से हड़कंप है, तो वहीं पायलट खुद को बचाने में सफल रहे। भारतीय वायुसेना के मुताबिक उनका विमान ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। सैन्य प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 हादसे के बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित तरीके से विमान से इजेक्ट कर लिया था। तो भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पायलट वक्त रहते उन्होंने अपने आप को इजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।